बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्नुश ओरहान की एपिसोड नंबर 9 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और अभी तक मोहम्मद फ़तेह लाल सुल्तान की नई एपिसोड का कोई भी ट्रेलर नहीं रिलीज हुआ, जिससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वीक मोहम्मद फ़तेह लाल सुल्तान सीरीज़ की नई एपिसोड नहीं आएगी। उसकी रीज़न जहां तक मुझे पता चली है वो है एक और फुटबॉल का मैच जो कि उसी दिन है, और जब भी ऐसे कोई फुटबॉल का मैच होता है तो तुर्की में अक्सर सीरीज़ की एपिसोड को डिले कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से पॉसिबल रीज़न यही है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन होप्स हो कि हमें इस मंगल को अगली किस्त का कम से कम ट्रेलर देखने को मिले, क्योंकि वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है और ज़्यादातर व्यूअर्स भी आजकल उसी की तरफ जा रहे हैं। खैर, अभी बढ़ते हैं हम कुर्नुश ओरहान के इस नए ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से हमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Ne size ne de arkanızdaki güce boyun eğmeyeceğim. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम प्रिंसेस अस्पोर्जा का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात बोल रही है कि मैं ना ही तुम लोगों के सामने और ना ही उस ताकत के सामने जो तुम लोगों के पीछे है कभी हार नहीं मानूंगी। और यहाँ पर वो उन्हीं टेंपल नाइट्स के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रही हैं जिन्होंने उनको अगवा करने का मंसूबा बनाया या जाल बनाया होगा। और डेफने जो है वो शायद प्रिंसेस अस्पोर्जा को हमला करने की तैयारी करते हुए नजर आ रही है। Ölsem bile. अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि डेफने जो है वो शायद प्रिंसेस अस्पोर्जा पर हमला करने ही वाली थी, और प्रिंसेस अस्पोर्जा यही बात बोल रही है कि चाहे मैं मर भी जाऊं लेकिन फिर भी तुम लोगों के सामने हार नहीं मानूंगी। और उसके बाद वो लड़ते हुए भी नजर आ रही हैं। लेकिन उसी टाइम पर ओरहान पे और उनके सिपाही जो है वो प्रिंसेस अस्पोर्जा की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, और शायद इसके बाद डेफने जो है वो प्रिंसेस अस्पोर्जा पर हमला ना करे। Prensesi Daphne'yi kollayın. Geri kalan herkesi öldürün. यहाँ पर हम प्रिंसेस अस्पोर्जा का रिएक्शन देख सकते हैं जब वो ओरहान पे को देख रही हैं, और उसके बाद ओरहान पे ये बात बोल रहे हैं कि प्रिंसेस को और डेफने को बचा लो, बाकी तमाम लोगों को यहीं पर ख़त्म कर दो। यानी कि ये जितने भी टेंपल नाइट्स के सिपाही हैं उन सबको ख़त्म कर दो। और उसके बाद देखते हैं कि अब ओरहान पे और जब प्रिंसेस अस्पोर्जा का आमना सामना होगा तो हमें क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। Orhan? इस सीन में हम प्रिंसेस अस्पोर्जा को ओरहान पे का नाम लेते हुए सुन सकते हैं, और शायद वो हैरान भी हों कि ओरहान पे यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए पहुँच गए हैं। लेकिन इस मुलाकात पे जो भी बात होगी ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगी, जबकि इन सीन्स में हम ओरहान पे के सिपाहियों को यहाँ पर टेंपल नाइट्स के खिलाफ लड़ते हुए देख सकते हैं। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में मजीद क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Kutsal mabet için bir can alacaksın. Kim? Gelmeyeceksin sandım. इस सीन में हम फ्लैवियस को अभी भी हेक्टर के सामने देख सकते हैं, जिससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक फ्लैवियस ने हेक्टर के सामने ओरहान पे की मदद नहीं की होगी, जिसकी वजह से हेक्टर अभी भी शायद उसको आजमाना चाह रहा हो। यहाँ पर यही बात बोल रहा है कि हमारे टेंपल के लिए या मुकद्दस टेंपल के लिए आप एक जान लेंगे। जिसके बाद फ्लैवियस पूछ रहा है कि किसकी जान, जिसके बाद हम फातिमा खातून को देख सकते हैं और शायद फातिमा खातून की ही जान लेने का हुक्म हेक्टर दे। लेकिन फ्लैवियस जो है वो फातिमा खातून से ये बात बोल रहा है कि मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगी। Aspoç o taraftan gitti. Yavaştan dönüp önünü kesin. अब इस सीन में हम यहाँ पर प्रिंसेस अस्पोर्जा को जंगल में भागते हुए देख सकते हैं, और उनके पीछे जो है वो टेंपल नाइट्स अभी भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर डेफने का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रही है कि प्रिंसेस अस्पोर्जा जो है वो इस तरफ से भागी हैं, तो आप उनके पीछे आहिस्ता से जाकर उनका सामने से रास्ता रोक सकते हैं या उनको पकड़ सकते हैं। Orhan'ı bulmadan dur. यहाँ पर डेफने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही है कि इससे पहले कि ओरहान बे उसको ढूंढ ले, तुम लोग जाकर उसे ढूंढो और
पकड़ लो। जबकि दूसरी जानब हम एक हैरानकुन सीन देख सकते हैं जहां पर प्रिंसेस अस्फोजा जो है वो ओरहान बे पर खंजर से वार करती हुई नजर आ रही हैं। तो देखते हैं कि वो ये हमला क्यों करेंगी या किसी गलत फहमी की वजह से ये हमला होगा ओरहान बे पर। Misafirimsin, esirin olmaya zorlama kendini. इस सीन में हम ओरहान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो प्रिंसेस अस्फोजा से ये बात बोल रहे हैं कि आप हमारी मेहमान हैं, लेकिन खुद को हमें कैदी बनाने पर मजबूर मत करें, यानी कि हमें इस बात के लिए मजबूर मत करें कि हम आपको यहाँ पर जिंदान में डाल दें या फिर कैदी बनाकर रखें। तो देखते हैं कि इसके अलावा हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Karşında kimin durduğunu unutma Hulafiran. Kader bizi tekrar buluşturuncaya dek. यहाँ पर हम प्रिंसेस अस्फोजा का डायलॉग सुन सकते हैं और वो हुलाफिरा खातून से ये बात बोल रही हैं कि आप इस बात को मत भूलिए कि आप किसके सामने खड़ी हैं या इस वक्त आपके सामने कौन खड़ा है। जबकि दूसरी जानब हम तुरसन और हलीमा खातून को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर तुरसन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जब तक हमारा जो मुकद्दर है या नसीब है हमें दोबारा नहीं मिला देता। Selametle. Yemi yuttular. तुरसन यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए यही कह रहा है कि जब तक हमारा मुकद्दर हमें नहीं मिलवा देता तब तक सलामती के साथ, यानी कि वो यहाँ पर हलीमा खातून को अलविदा कह रहा है। जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि इन्होंने चारा उगल लिया है, यानी कि उन्होंने कोई जाल बिछाया होगा जिसके लिए उन्होंने दुश्मन के सामने कोई चारा फेंका जिसको दुश्मन ने उगल लिया। Ben emaneti teslim ettiğim vakit beni अब इस सीन में हम ओस्मान बे को पुरसा में देख सकते हैं और यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई ख्वाब ही होगा ओस्मान बे का, क्योंकि जिस तरह की वो कोई बात कर रहे हैं वो भी एक वसीयत टाइप की बात ही है कि जब मैं इस दुनिया फ़ानी से चला जाऊँ या जब मेरी वफात हो जाए तो तब मुझे। तो देखते हैं कि ओस्मान बे इससे आगे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए क्या कहते हैं। Bursa'ya, Gümüşlük kümbetin oraya gömesin. ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जब मेरी वफात हो जाए तो तब मुझे बुरसा में गुमुशलुक कुंबत है उसके नीचे दफना दीजिएगा, यानी कि वही मज़ार जो कि आज भी उस्मान गाजी के मज़ार से जाना जाता है। इसी बात का जिक्र यहाँ पर ओस्मान बे कर रहे हैं और हो सकता है यहाँ पर वो ओरहान बे को ही अपनी ये वसीयत बताएं। Niyetim, muradım rızayı ilahidir. ट्रेलर के लास्ट सीन में हम ओरहान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यही बात बोल रहे हैं कि मेरी नीयत और मेरी मुराद अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना है, यानी कि रज़ाए इलाही का हसूल है। और इसी पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी और ओरहान बे और अस्फोजा खातून की अब जो मुलाकात होगी उसमें क्या बातें होगी। खैर फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।